किसान आंदोलन, क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है? यह बात क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले पंजाब के किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी एक बार फिर से किसान संगठन दिल्ली की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत करने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, याद होगा आपको, 2020 में, और लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला था। और इस 1 साल के आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को देश की सरकार ने रद्द कर दिया। 19 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने बकायदा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद यह किसान आंदोलन खत्म हो गया था। हालांकि अब किसान संगठनों का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादे किए थे अब तक वो पूरे नहीं हुए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानून बनाने की। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब संगठनों का दावा यह है कि सरकार ने एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। किसान संगठन चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की C2+50 के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ किसान संगठनों की एक मांग यह भी है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। आलम यूपी और हरियाणा में भी आलू के किसानों से जुड़ा है, जो उचित दाम ना मिलने से अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। यानी कि 20 मार्च को जंतर मंतर पर धरने की तैयारी किसान संगठन कर रहे हैं। तो क्या कोई संकेत है? क्या एक बार फिर से दिल्ली मार्च के दौरान किसान अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे, या फिर एक बार इस आंदोलन के आगाज का जिक्र जो किया जा रहा है, संदेश देने की राजनीतिक नजरिए से भी कोशिश होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। देवेंद्र प्रमुख साहब, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ भूदेव शर्मा, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथ ही आकांश पंडित, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के, और संजीव निगम, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, क्योंकि मसला पंजाब का भी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकांश पंडित, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पूरा देश तो राहुल गांधी के बयान में उलझा है। बयान सही है गलत है उस पर एक बहस हो रही है, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं देश के सबसे बोरिंग टॉपिक यानी किसानों के मसले पर चर्चा करने आया हूं। आकांश पंडित, ये एक और आंदोलन की तैयारी हो रही है सुनने में आया, क्या यह सच है? बिल्कुल तिलक चंद जी, पहले तो अक्षांश पंडित, आप चूंकि लगातार 2.5 साल से मेरे नाम को ले रहे हैं तो अक्षांश पंडित हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि तिलक चंद जी, आंदोलन के पूर्व से और दौरान आंदोलन और आंदोलन की समाप्ति के दौरान, जब हम लोग दिल्ली की सीमाओं में संघर्ष कर रहे थे कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी के रेट को लेकर, और जो जो बिंदुओं को लेकर के हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे, और जब आंदोलन समाप्त हुआ
और उस आंदोलन समाप्त के बाद मैंने आपसे भी और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से मैंने लगातार स्वयं भी इस चीज को बड़ा मजबूती से कहा था कि ये आंदोलन इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोगों को यह आश्वस्त किया गया है कि हम तीनों काले कानूनों की वापसी कर रहे हैं और जितने भी किसानों और किसानों के लिए जन उपयोगी मुद्दे हैं। कानून काले थे गोरे थे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग एक और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मैं वही बात आपको बताना चाह रहा था, आपने एक बात मेरी पूरी नहीं होने दी। मैं तिलक चंद जी एक लाइन पूरी कर लूं, आपको पता चल जाएगा क्या वजह है। और हम लोगों ने उस समय भी इस चीज को कहा था कि अगर हमारे द्वारा सरकार ने हमारे जो भी मुख्य बिंदु है, एक बिंदु केवल कानून नहीं है, कानून के साथ साथ एमएसपी और जो भी किसानों के संदर्भित हमारे 12-13 मुद्दे थे, उन बिंदुओं पर अगर सरकार के द्वारा कमेटी का गठन करके अगर व्यवस्थित तौर पर इस पर चर्चा करके अगर एक मजबूत फैसला नहीं लिया, एक मजबूत परिणाम तक हम नहीं पहुंचे, तो हमको कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और एक लंबा समय गुजर चुका है जिसके बाद भी आज तक जो आंदोलन में जिस स्टेज पर किसान को खड़ा करके छोड़ा गया था, आज तक हम लोग उसी स्टेज पर खड़े, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज हमारा किसान परिवार मजबूर है, हम लोग मजबूर हैं। जिन मुद्दों की लड़ाई हम लेकर के आंदोलन किए थे, आज फिर हम उसी स्थान पर खड़े और हम मजबूर हैं अपनी बात को फिर से सरकार तक पहुंचाने में, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। पंडित जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इस बार भी वही मसला राजनीति का हो जो आरोप लगते रहे इस आंदोलन के दौरान? चाला जी, एक चीज समझ लेने की आवश्यकता है। आरोप तो कृष्ण पर लगे, आरोप तो अर्जुन पर लगे, आरोप तो ईश्वर पर लगे और आरोप सीता पर लगे, लेकिन बहुत जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन भी बहुत ही पवित्र आंदोलन था और यह आंदोलन जो होने जा रहा है वो भी बहुत ही पवित्र आंदोलन है। और कभी भी किसानों ने अपने मुद्दों पर किसी भी राजनीति पर बात नहीं की। हमने अपने अधिकारों की बात की है। आपके संगठन जाकर चुनाव में प्रचार कर रहे थे, कहते बीजेपी को वोट मत डालो, और जनता ने बीजेपी को वोट किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक गए। आप लोग कि नहीं गए? ठीक है, नहीं बिल्कुल। इस पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तो तभी तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 से पहले एक बार फिर से आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो बीजेपी के खिलाफ। इस देश के संविधान ने हम लोगों को एक अधिकार दिया है। हाँ। हम किसी बीजेपी किसी कांग्रेस की बात नहीं करते तिलक चंद जी। सत्ता में जो भी होगा प्रश्न उससे किया जाएगा। आज इस जगह पर अगर कांग्रेस होती तो यही बात कांग्रेस से की जाती। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा, यही बात मैं भी कहता हूं। कई बार नाराज हो जाते हैं प्रमुख साहब भी, तो लेकिन कोई फर्क नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं 2024 से पहले आप एक बार फिर से माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि भैया बीजेपी को वोट मत करना? नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से है ही नहीं। सर, आप पश्चिम बंगाल में फिर क्या कर रहे थे? फिर वही बात है, हम जो सत्ता में था हम कहने गए थे अपनी बात को लेकर। आपने कौन सा ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल तैयार किया? वहां स्टेट सब्जेक्ट है कृषि। हाँ, आप पंजाब सरकार से जो पंजाब में हो रहा है आप उसके खिलाफ क्यों नहीं धरना करते? फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ, मान सरकार के खिलाफ बिल्कुल धरना होगा। नहीं, आप लोग करते नहीं है ना सर। मैं तभी पूछ रहा हूं, ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं पंजाब में किसान खुशहाल हैं। नहीं, मेरी बात समझिए ना। मैं बता रहा हूं कि उसकी भी योजना तैयार हो रही है, उस पर भी बात चल रही है। अगर एक बहुत जल्द पंजाब सरकार का प्रतिनिधिमंडल और किसान नेताओं के बीच में जो किसानों के संदर्भित जो विषय है उसके डिस्कशन पे चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको सिर्फ यही फिर इंटेंशन वाली बात होगी ना। आपको सिर्फ प्रमुख साहब ही दिखाई देते हैं, संजीव निगम नहीं दिखाई देते। नहीं, हमको संजीव निगम भी दिखेंगे, हमको प्रमुख साहब भी दिखेंगे, हमको शर्मा जी भी दिखेंगे, हमको तिलक चंद चावला जी भी दिखेंगे। अगर आप भी अपने और अक्षांश पंडित में स्वयं दिखूंगा, अगर मैं भी अपने कार्यों से अगर विचलित होने की बात होगी और मुझसे भी प्रश्न किए जाए तो मुझको गलत नहीं लगने चाहिए। नहीं, और अपनी जवाबदेही से मैं भाग नहीं सकता हूँ। पंडित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर मैं भी गलत होऊंगा तो मेरे ऊपर भी सवाल उठाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, है ना? तभी तो मैं सुधार करूंगा। लेकिन यही बात है, आपने खुद कबूल किया कि हाँ हमने वोट बीजेपी के खिलाफ मांगे।
आप यही यही नहीं 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 हाँ। हमने सरकार के खिलाफ वोट मांगा, हमने अच्छा, व्यवस्था ओके। के खिलाफ वोट मांगा। व्यवस्था के क्या खिलाफ। हम लोगों ने क्या आपको याद नहीं है कि आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी संसद घेराव के लिए गए तो उस समय किसकी सरकार थी? हम लोगों ने किसी भाजपा की, किसी कांग्रेस की, किसी सपा की, किसी बसपा की, किसी आम आदमी पार्टी से हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी तो लड़ाई उस सत्ता से है बाबा जो किसानों का बाबा टिकैत नहीं, बाबा जो- टिकैत का जो- नाम तो लेते हो, लेकिन बाबा टिकैत के लक्ष्य कदम पर चलते नहीं हो। क्या क्या लक्ष्य कदम पे नहीं चला? आप इस बात बाबा को थोड़ा टिकैत मैं ने पूछना क्या चाहूंगा। कहा था कि भाई लड़ाई क्या? 1 रुपए की है, अगर 25 मिल रहे हैं तो पहले 25 ले लो, फिर 75 की लड़ाई के लिए आगे तैयार हो जाओ। कहा था अरे कि नहीं? सरकार तो ये बता बहुत अरे अच्छा आप आपने कहते बात ना किया। हमें तो एक ही इसी चाहिए, बात का पूरा का उत्तर पूरा दे देता दो, हूं। फिर बाद में बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, गलत बात। नहीं 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 नहीं, आपने जवाबदेही से आंदोलन, आपने जो कहा आदरणीय टिकैत जी हम लोगों के लिए ईश्वर के तौर से जी। उन्हीं के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन को हम लोग नहीं, लेकर क्योंकि के चल आपने रहे हैं। बाबा उसी- टिकैत को कोट किया, हमें- मैंने उन्हीं का आपको कोट करके। बहुत अच्छी बात तिलक चंद जी कही, आपने प्रश्न किया, लेकिन इसको पूरा उत्तर ले लीजिए कि हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। प्लीज जल्दी से। आदरणीय 1 मिनट और खत्म करूंगा। आदरणीय माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ही कहा था कि जो ले रहा है वो ले लो। हम लोगों ने सरकार की बात को इसीलिए माना था कि सरकार ने कहा हम इसको करेंगे, हम लोगों ने उसका वेट किया, हम लोगों ने उसका इंतजार किया, और जब नहीं दे रहे तो हम अपने हाँ। अधिकारों की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। ठीक, ओके प्रमुख साहब। बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। ओके ओके प्रमुख साहब, सुना आपने पंडित जी को, बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, कह रहे हैं लड़ाई तो व्यवस्था के खिलाफ है, किसी पार्टी या दल के खिलाफ नहीं है। 100%। और प्रमुख साहब, मैं बड़ा चिंतित था आज। मैंने कहा कि भाई, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों ने कहा कि ये कहां किसानों के मसले पर कोई कर रहा है क्या चर्चा? कहां किसानों के मसले पर बैठ जाते हो? करो कुछ हॉट टॉपिक। राहुल गांधी का बयान, उस पर होना चाहिए घमासान। लेकिन मेरे पत्रकारिता धर्म ने कहा कि ये राहुल गांधी के बयान पर चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा ये इंपॉर्टेंट है किसान। अच्छा प्रमुख साहब, मैं उसी से शुरू कर रहा हूं, उसी से। अब मुझे एक बात बताइए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, राहुल गांधी या किसान? देखिए तिलक साहब, आपने जिस तरह से कहा कि किसानों की डिबेट्स की अगर बात करें तो जब ये प्रकरण चलता था, लगभग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिबेट्स मेरी बीच में हुई थी, विभिन्न चैनलों पर बराबर, और आपके साथ भी बहुत हुई। मैं प्रमुख साहब, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, मैं ठीक करवा रहा हूं सर अपना ऑडियो। ये कह रहा हूं कि जब पीछे जब डिबेट चल रहे हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, तो आपने इसमें बहुत डिबेट की थी, तर्क के साथ करते थे बड़ी मजबूती से। वैसे कोई बधाई वाली बात नहीं चैनल पर बैठकर कि आप डिबेट करने में कुछ आनंद अलग होता है, और हर किसी के बस की आपके साथ डिबेट करना मुझे लगता नहीं। बड़ी कड़ी मेहनत कर गणित तैयार करके आना पड़ता है, क्योंकि सत्ता के जिस तरह से आप सवाल मानते हैं और साथियों के साथ उसमें दर्द होता है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं, इसलिए आपकी बात से जुड़ा मानने की तो बात ही नहीं है। दूसरी किसान की बात पर हम डिबेट कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, मुझे कोई जनता के चोट पर कहने में दुखी नहीं है, किसान परिवार का वो हिस्सा हूं। प्रमुख साहब, आपका ऑडियो आना बहुत जरूरी है, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं सर आपको दोबारा से। ये भूदेव शर्मा जी, ये पूरा का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन किसानों को लेकर कहीं आपका जोर नहीं दिखाई दे रहा, एक ही जगह पर फोकस है। सुबह उठे अडानी, शाम को नाश्ता, सुबह नाश्ता किया अडानी, दोपहर का खाना खाया अडानी, रात का खाना खाया अडानी, सो गए सपने में अडानी। कभी किसान दिखाई देते हैं या सिर्फ अडानी दिखाई देते हैं? तिलक जी, ये बात आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिएगा, उनको राहुल गांधी के अलावा कुछ और दिखाई देता है क्या? मैं आपको ये बताना, क्यों, आपके सबसे बड़े नेता हैं, तो अगर उनको सपने में दिखाई देते हैं तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? तिलक जी सुनिए, मेरी बात होने दीजिए। बीजेपी राहुल गांधी जी की अगर टिकट होती तो नहीं, मैंने राहुल गांधी को लेकर चर्चा नहीं की ना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। और आप जानते हैं, अगर आज इस तानाशाही सरकार को किसानों के मुद्दे
चाहे वो बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हों, हर वर्ग को लेकर के अगर कोई संसद, सड़क से लेकर संसद तक अगर आवाज उठा रहा है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठा रही है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। कौन आप? तक लड़ाई लड़ी थी कि अगर हमारे किसान भाई दिल्ली की सीमा पर रोक दिए गए थे तो दिल्ली के अंदर सड़क नहीं, आप लड़ रहे थे इनकी लड़ाई था, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। नहीं, आप लड़ रहे थे इनकी लड़ाई। मैं ना ना एक सेकंड शर्मा जी, आप लड़ रहे थे इनकी लड़ाई जी? आप इनकी लड़ाई लड़ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, संसद के अंदर लड़ाई लड़ी है। एक मिनट रुकेगा पंडित जी, ये लड़ाई लड़ रहे थे आपकी कांग्रेस के नेता? कर लिया गया था। मैं अभी करेक्ट पूछ लेता हूं सर, मैं तो था नहीं ना आंदोलन में, पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी नहीं, कर रहे थे क्या? युवा कांग्रेस ये कांग्रेस के नेता सपोर्ट कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, हम लोगों ने इसका आह्वान भी किया था कि जो लोग किसानों के लगता है जिनको कि ये काले कानूनों की वापसी होनी थी और किसान हितैषी बिंदुओं पर जो लोग भी साथ आना चाहे, जो लोग साथ आए, तो सभी लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया था। मतलब कांग्रेस का सपोर्ट मिला ना आपको? बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हम लोगों के साथ में थे, बहुत से नेता हमारे साथ में थे, और हम तब तक इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा। वाह, ये बात शर्मा जी, वो लोग कह रहे हैं जो एमएसपी को कानून नहीं बना पाए, वो कह रहे कि हमारा सीना है, देखिए बैठे हैं सारे किसान हमारे सीने में, देखिए। तिलक जी देखिए, वो अच्छी बात है कि अपने राष्ट्रीय महासचिव की किसान महासभा के आ सकते हैं, उनको वो उनका निजी मामला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आपने सड़क से लेके आपने दिल्ली की सीमा पर लड़ाई लड़ी, 700 से अधिक किसान शहीद हुए। मेरी बात पूरी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ थे, हमने तो इस चीज को कहा ना, मैं आपकी बात से नहीं हंस रहा हूँ, मेरे हंसने का नजरिया ये है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो साथ थे, भाजपा के लोग भी बहुत ढेर सारे साथ थे, और जो लोग इन चीजों को समझ रहे थे कि ये जो काले कानून आए हैं ये गलत, यानी औपचारिक रूप से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आंदोलन को कांग्रेस फंड कर रही थी? नहीं, ये तो कह रहे हैं, तो ये गलत बात। आप कहाँ तिलक जी, आप भी आज आपकी भाषा बदली किस प्रकार की है? अच्छा, मतलब सवाल करूंगा तो भाषा बदल जाएगी? नहीं तिलक जी, आप ऐसी बात कभी करते हैं? आज पहली बार आप ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सवाल नहीं, सवाल आप राजनीति करें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल करूं तो दिक्कत है? नहीं, आपसे स्वागतपूर्ण सवाल होते हैं, आपके स्वागतपूर्ण सवाल होते हैं, रियल में बहुत स्वागतपूर्ण सवाल। अच्छा, ये बात, एक सेकंड संजीव निगम जी, एक मिनट, संजीव निगम जी को चर्चा में ले आऊं। निगम जी, आ रहा हूं शर्मा जी, एक सेकंड। संजीव निगम जी, एक मिनट। पंजाब में चुनाव से पहले आपने ये कहा, पंडित जी अगर मैं गलत होऊंगा करेक्ट कर देना, आपने ये कहा कि भाई हमारी सरकार आने दो, दिल्ली में तो हमारे हाथ कटे हुए, हम कुछ कर नहीं सकते, पंजाब में आने दो, देखना किसान बल्ले बल्ले करेंगे। मैं देख रहा था किसान बेचारे बड़े परेशान हैं, मान साहब व्यस्त हैं, केजरीवाल जी कह रहे कभी कलकत्ता चलो, कभी हैं किसी राज्य में, कभी केसीआर साहब के साथ कहीं। ये आज पंजाब के किसान याद नहीं आ रहे आपको? बड़े परेशान हो रखे हैं निगम साहब। याद आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, नवयुवक भी नजर आ रहा है, सब नजर आ रहे हैं, और हम अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकार ने जो केंद्रीय कानून, 3 कानून बनाए थे केंद्र ने जो, और वो वापस कर लिए, और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था हम समझा नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। ताजा उदाहरण देता हूँ, आज केजरीवाल साहब ने बोलते हुए कहा भारत का प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम अपने विवेक उससे काम भी करेगा। निगम साहब रुकिए, जो फर्जी डिग्री लेकर आपके मंत्री घूम रहे थे, जिनकी डिग्री चेक की थी केजरीवाल जी ने, तो नहीं है ना वो सिस्टम ना, ये विषय वो नहीं है। विषय मैं आपसे सिर्फ किसानों के विषय में बात कर रहा हूं, आप डिबेट को घुमा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप एमएसपी दे रहे हैं पंजाब में? मैं टू दी पॉइंट हूं, मैं टू दी पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, आप एमएसपी दे रहे हैं पंजाब में? वायदा किया था, मैं पूछ रहा हूं पंजाब में एमएसपी दे रहे हैं आप किसानों को? मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो जी।
ये कानून किसने बनाए थे? केंद्र ने बनाए थे, जिनके खिलाफ बैठे थे सर ये लोग। आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना, आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं मैं उसी में। आप मुझे एक बात बताइए कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं, यस और नो? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप मुझे ये बता दें कि ये जो किसान पहले बैठे थे, जो काले कानून सरकार ने, केंद्र की बैठी सरकार जिसने वापस लिए थे, वो उस पर चर्चा हो रही है, वो उसके लिए भी सर चर्चा उसी पर नहीं हो रही है, आप मुझे घुमा रहे हैं निगम जी। तिलक जी, आप स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं, यस और नो? आपने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में वादा किया था एमएसपी को लेकर, यस और नो? आप ये जो काले कानून बनाए थे, जिसको केंद्र में सरकार ने वापस लिया, ये केंद्र ने वापस लिया ना निगम सर, मैं उनसे पूछ लूंगा जिन्होंने बनाए, जिन्होंने वापस लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि पंजाब के किसान खुशहाल क्यों नहीं है? उनके लिए मान सरकार ने जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? सवाल मेरा यही है बस। हमारे पास पूरा 5 साल है, हम एक वायदा, एक तरीका, बहुत बढ़िया, कुछ काम है, 5 साल है हमारे पास, उसमें समय लगता है, 5 साल है। कैसे वो सारे वाह, काम हो जाएंगे। गठबंधन बनाने के लिए आप पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे, लेकिन पंजाब का किसान आपको दिखाई नहीं दे रहा। पूरे देश में जाएंगे, हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हाँ सर, आप तिहाड़ भी जा रहे हैं, मेरे को मालूम है। मैं तिलक जी, ये जो सरकार है, लोग अक्सर क्या कान में रुई लगा लेते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता। इस सरकार ने रुई नहीं लगाया है, एक कान में रजाई और एक कान में गद्दा। इसको जनता की आवाज सुननी ही नहीं है, आप सुनोगे नहीं तो वही हाल होगा जो पहले वाली सरकार का हुआ था। अब समय नजदीक आ चुका है, अगर आप अभी भी नहीं सुनेंगे, गद्दा और रजाई जो एक कान में लगा रखा है उसे नहीं आप हटाएंगे, तो क्या होगा? जो आप जनता हटा देगी आपको। पंजाब में ना, पंजाब का इतिहास भी मालूम होगा आपको बाखूबी। पंजाब में इतना इंतजार भी नहीं किया जाता जो 5 साल की बात आप कर रहे हैं। नहीं, हम कह ही रहे, पंजाब में इतना इंतजार नहीं होता है सर। हमने कितने काम कर दिए, अगर हम आपको गिनाए रह जाएंगे तो सारे के सारे दूसरे प्रवक्ता आपके भी बात नहीं रख पाएंगे। मुझे गिना दीजिएगा, मैं समय ले लूंगा प्रमुख साहब से। किसानों को लेकर गूगल देवता की शरण में जाइए। आपके पंजाब में किस किस फसल पर क्या एमएसपी मिल रही है, आप मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं पंडित जी से पूछ लूंगा आपके सामने। अगर पंडित जी कह देंगे कि हाँ पंजाब में किसान खुशहाल हो गया, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा सबसे, यही डिबेट में। बोलिए, पूछवाऊं आपसे? अरे आप पूछिए, आप जाकर के देखिए, एक साल होने वाला है, अभी हो जाएंगे 16 मार्च से। ठीक, एक मिनट प्रमुख साहब, हमने कर दिए है, प्रमुख साहब क्या 1 बरस से पहले की सरकारों ने किया है, आप देख लीजिए। ओके सर, ओके। प्रमुख साहब, किसान एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर किसान? बात बीच में कट गई थी। किसान से बड़ा इसमें कोई नहीं है तिलक जी, किसान सबसे बड़ा है। हाँ। और मुद्दा भी सबसे बड़ा है। हाँ। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मैं ये समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये कह सकता हूँ कि इस देश को खुश करने के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए किसान का खुश रहना बहुत जरूरी है। 2 ऐसी रीढ़ है जिसकी, जवान और किसान की जब बात आती है तो इसमें कहीं तो गुंजाइश नहीं बचती। अगर किसान भाई अब भी सरकार के प्रयासों के बाद, बजट के बाद संतुष्ट हैं, तो निश्चित हमारी सरकार यही प्रयास करेगी 2024 से पहले हमें बगैर झूठ और तूफान के ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम किसान भाइयों को 100% जो उनको खुशी मिले। जो आप कह रहे हैं कि बजट से किसान खुश है, प्रमुख साहब, फिर वो कौन है जो जंतर मंतर आने की तैयारी कर रहे हैं, संसद मार्च की तैयारी कर रहे हैं? तिलक सर, मैं डिबेट को मैं कुछ बोलूंगा अगर इसमें लगेगा। किसान भाइयों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं, मैं किसान परिवार का हिस्सा हूं मजबूती के साथ, और मुझे पता भी है। लेकिन राजनीति जब कहीं घुसती है किसी भी पार्टी की हो वो, तो वो नुकसान पहुंचाती है। यानी ये किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन में पार्टियों का आपने काम देखा। अभी पंजाब सरकार की बात हो रही थी, झूठ तूफान जो बोले थे लोग बागों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में किसान सम्मान के लिए जो कस्में खाते थे लोग, ये हम नहीं सकते, बहुत अड़ियल हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए जिन्हें मैं टीवी पर बैठकर बोल नहीं सकता, आप गुरुवाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में डिसीजन लिया, कानून अच्छे हो या बुरे, किसान इसमें वापसी कर लिए।
उसके बाद इनकी लैंग्वेज जो है चेंज हुई है। उससे पहली जो लैंग्वेज माननीय प्रधानमंत्री के प्रति थी, अगर डिबेट में उठाने लगे तो कई घंटे की कम पड़ जाएगी। फिर कहता हूं, किसान इस देश का सर्वोपरि ये हिस्सा है। राजनीति करने आ रहे हैं किसान दिल्ली में? सबसे सम्मानित है। ये जो किसान और ये संगठन जिन्हें आप कह रहे हैं, भारत ये राजनीति करने आ रहे हैं? हाँ, लगभग तिलक सर, इसमें नकारा नहीं जा सकता। कुछ हिस्सा हो सकता है कि किसानों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें। 2024 में कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई फेस नहीं है। आम आदमी महाराष्ट्र पार्टी में- कोई कोशिश थी, जिसके लिए तिहाड़ जेल तैयारी के साथ बैठी हुई है। कुछ भाई गए हैं, कुछ भाई लाइन में हैं। और कांग्रेस की स्थिति का पता ही है आप, सपा बसपा का मैं जिक्र क्या करूं। ये बात की बात है, किसान भाइयों के कंधे पर कोई बंदूक चलाए, मैं समझता नहीं। किसान बहुत समझदार है कि उसके अच्छा, ये कंधे पर बंद, अच्छा ये जो आपने कहा, दिल्ली आ सकते हैं किसान। पंडित जी कहीं आ सकते हैं, प्लीज देश रिप्लाई के करना किसी चाह रहे, फिर कोने में आ सवाल सकते हैं। बोलिए पंडित जी। देखिए आप लोग राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं और कुछ नहीं, प्रमुख साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं तिलक चंद जी, जो देवेंद्र प्रमुख जी हैं, इनके साथ कई ढेर सारी बहस में हमेशा शामिल रहा। इनकी एक तारीफ है कि भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं से इनकी एक खासियत रही, कहीं ना कहीं इनका जो स्टैंड होता है किसानों के प्रति बहुत अच्छा रहता है। बहुत मतलब हमेशा नहीं, बहुत सीधे सज्जन कटाव प्रवक्ता हैं। नहीं, बहुत अच्छा। मैं इनके साथ कई बहस में रहा, तो मैं इनकी मतलब इनका डायरेक्टली कभी नहीं, भी मैं पश्चिमी इनकी उत्तर बात को प्रदेश से है ना, बाईपास तो नहीं इसलिए किसानों का मतलब समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। 100%। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, समस्या कहाँ पर आ जाती है। अब वो बेचारे ठहरे भाजपा के प्रवक्ता, अब वो घूम फिर करके जो वो ऊपर वाले लोग बोलते हैं उसी शब्द को उठा करके नीचे बोल रहा है। कभी ऐसे ही है प्रमुख भी साहब। कहीं भी समस्या सबसे बड़ी जो आ रही है, लोग मूलभूत विषयों को छोड़ करके बात नहीं करेंगे। अभी मैं आपको 3 बात कह दूंगा, पूरी इनकी बात यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र के सांगली में भारतीय किसान यूनियन का एक ग्रुप एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। बुंदेलखंड में आ जाएंगे, खाद की किल्लत को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। गुजरात के किसानों को बात कर लेते हैं, एमएसपी के रेट को लेकर के एक बड़ी तैयारी चल रही है। अभी पंजाब पर बात जवाब ले करने पे लीजिए। हम आ रहे हैं, और पंजाब पर बात प्रमुख कर साहब, रहे हैं। प्रमुख पंजाब साहब। के लोग एक तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं पूरी बात कर लेने दीजिए चावला जी। पंडित जी, एक मिनट, कंप्लीट आप ही को सबसे ज्यादा वक्त दिया मैंने। एक मिनट, प्रमुख साहब आप अपनी बात रखते ना। प्रमुख साहब सुना आपने, वो कह रहे तीनों राज्य आपके हैं जहां जहां आंदोलन की तैयारी हो रही है। तिलक सर, देखिए, कोई भी चीज जब आप खुले दिल से बात करेंगे तो बात अच्छी निकल कर आएगी। जिस तरह से हमारे भाई आका आकांक्ष पंडित जी ने कहा है, तीनों राज्य में गिनाए हैं, तो इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। ये बात ये अच्छी है कि ये जगह जहां जहां गिनाई गई है, हमारे पास समय है। समय रहते हुए अब निश्चित हमारी सरकार किसानों के प्रति, देखिए मैं सच के साथ बोलता हूँ हमेशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसी जमी है, किसान की ऐसी पृष्ठभूमि है जहां से आंदोलन जो है हमेशा उठने में सक्षम रहा। और आदरणीय राकेश टिकैत जी, जिनका गृह जनपद भी है और लगभग मेरे जिले से लगता हुआ है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। उस परिवार फैमिली का हमेशा सम्मान भी करता हूँ, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है बैठ कर चर्चा करने की। मैं ये कहता हूँ कि सरकार पूरी तरह गंभीर है तिलक सर, एक एक बात पर गंभीर है। पूरा प्रयास किया आप तो कह रहे हैं ये लोग किसान राजनीति करने भाइयों आ के रहे हैं सम्मान दिल्ली, में आप ही जो तो कह किसी रहे हैं ने राजनीति कर करने आ रहे हैं सकती है, दिल्ली। उसे जरूर करें। प्रमुख साहब, आप ही तो कह रहे हैं दिल्ली राजनीति करने आ रहे हैं। देखिए, मैं उस बात को तिलक सर, उस बात पर आता हूँ। मैंने आप भी कहा, ये अदरवाइज ना दी जाए कि पिछले धरने में जो घटना घटी, किसान भाइयों ने, किसान परिवार में कोई ऐसी घटना नहीं सरकार घटी, इतनी ज्यादा गंभीर है, उसका रूप खराब हो। क्या मैं क्या बताऊं। लेकिन और अगर अगर कोई अपनी बात रखने की बात करेगा तो उसको ये कह दिया जाएगा कि चुनाव के लिए हम लोग ये पंचायत कर रहे हैं, हम अपनी बात ना कहें। ये गलत बात आपने कही, मूलभूत चीज को कभी कभी भी पूरा अधिकार है बात कहने का, और आपकी बात सुनने का उसका भी बड़ा बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कही प्रमुख जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, स्वागतपूर्ण बात कही आपने। तो मतलब कुल मिलाकर आपको ये संदेह है प्रमुख साहब कि ये राजनीति करने आ रहे हैं, है ना?
इलेक्शन में अपनी बात को हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ। मैंने नहीं, दिल में हाथ रख के प्रमुख जी कहिए क्या हम लोग आप किसान परिवार से आते हैं प्रमुख जी, आप किसान परिवार से आते हैं, दिल में हाथ रख के कहिए, दिल में हाथ रख के कहिए कि जो हम लोग आ रहे हैं क्या राजनीति करने आ रहे हैं कि अपना दर्द लेकर के सरकार के सामने झोली फैला करके निवेदन करने आ रहे हैं कि महाराज आपके द्वारा जो कहा गया हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी माँ के लिए दवा नहीं है। अभी चलिए, अभी कटाई चल रही है खेतों में, किसान होड़ में जंगली जानवरों से लड़ रहा। भाई साहब, आप मेरी बात को मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप बहुत निष्ठावान व्यक्ति है, आप बहुत जिम्मेदारी से पक्ष को रखते हैं। कम से कम प्रमुख जी आप इस बात को न कहें। दूसरे लोग तो ऐसा है कि एक कहा कहता है, एक पुराने लोग कहावत कहेगा कि लबरई बुंदेलखंड में खास करके चित्रकूट में और रीजनल क्षेत्रों में कहा जाता है कि लबरई बतावे तो इतना बड़ा झूठ बोलो कि कुछ समझे में ना हो, बातें का खत्म कर दिया हो। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, आप रियल में मेरी नजर में बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमेशा आपने आंदोलन के दौरान भी बात की तो बड़ी मर्यादित और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बात की। आत्मा में हाथ रख के कहिए कि जो किसान आ रहे हैं वो अपने दर्द को, कष्ट को, चूंकि हम निवेदन सरकार से कर सकते हैं। मुझे मजबूरन एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार निगम जी और भूदेव जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के उस पार यही प्रश्न होगा कि मसला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है या फिर किसानों के दर्द से किसी को कोई मतलब भी है। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी हो रही है क्या? सीधा रुख कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल जवाब तलाशेंगे। अब भूदेव शर्मा, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा दूसरे हिस्से की। सुना आपने क्या कह रहे हैं प्रमुख साहब? राजनीतिक मंशा हो सकती है इस आंदोलन की जैसे पहले थी। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे को पूरी बात करने। सर प्लीज। हमें ये पता है कि हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए, किसान परिवार से जुड़े। अगर वो अपनी बात, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक सेवा में हो, या किसी उच्च पद पे हो, या फिर किसी लोअर पद पे हो, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे देश को एक कृषि योग्य भूमि वाला देश बोला जाता है। तो तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज किसी को अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करने तक का अधिकार नहीं देती है। जो देश की राजधानी जो दिल्ली है उसकी सीमा पर किसानों को रोक दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि इनको, किसानों को छोड़िए, किसी को भी दिल्ली के अंदर तक नहीं आने दिया जाता है, फिर नहीं आने दिया जाएगा। आपने भी देखा था उस समय किस तरह से बड़ी बड़ी बाढ़ लगा करके, बड़ी बड़ी कटीले कांटे लगा करके इस देश के किसानों को रोक दिया गया था। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के, तो मैं ये बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या डिफरेंस है। कभी भी किसानों को ही छोड़िए, किसी को भी आंदोलन करने से नहीं रोका गया, और न ही किसी आंदोलन में इतने कभी व्यक्तियों की हत्या हुई। सरकार के द्वारा जो 700 किसानों की हत्या की गई, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन 3 दिन आंदोलन चलता था और सरकार उसकी बातों को मानती थी। यहाँ तो 1 साल तक सरकार हट करके बैठी रही। उसके बाद भी अगर माफी मांगी, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। वादे खैर पूरे नहीं करने का तो इनका रिकॉर्ड रहा है। 2014 से पहले जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो वादे तो ये पूरे नहीं करते हैं, इसमें तो चलो कोई दौरा नहीं है। ऐसे आंदोलन से राजनीतिक फायदा होगा भूदेव जी? नहीं तिलक जी, देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आज देश के अगर किसानों की जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं, कोई भी सरकार हो उसको मानना चाहिए। अगर आपने वादा किया है तो उसको मानना चाहिए। और इसमें राजनीतिक फायदा क्या होता है? आज कोई भी आंदोलन ले लो, अगर बेरोजगार अगर आंदोलन करके आपके राज्यों में किसान खुशहाल हैं? तिलक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने, आपको पता हो, आपके राज्यों में एमएसपी मिल रही है किसानों के कर्जे माफ किए। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपके राज्यों में जो आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, आपने कर दिए? नहीं, एमएसपी के लिए नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में माफ किए, राजस्थान में माफ करे। आप पता छत्तीसगढ़ में माफ किए कि नहीं? प्रमुख साहब रिएक्ट करना चाह रहे, फिर निगम जी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, पूछिए आप। जहाँ हमारी, और इससे पहले बिना किसी वादे के जब हमारी केंद्र में सरकार की ₹1,00,000 का कर्जा माफ किया गया, उद्योगपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कर्जे माफ किए हैं, लेकिन ये तो राजस्थान की जनता या सरकार बता रही थी। इसके ये ऊँट के मुंह में जो जीरे वाली बात है, कौन सी कंडीशन में कौन सा कर्ज मुक्त किया ये प्रदेश बताएगा। और एमएसपी जो है, आप अपने प्रदेश में जो डिसीजन था बैन आपका, उसका भी आपको प्रदेश बताएगा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है
कि ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा लंबा लंबा धरना चला है, हमारे समय में इतना नहीं चला, आपके समय में तो हजारों लोग गोली के शिकार हुए थे और 3 दिन इसलिए करता था कि लाठीचार्ज हो जाता था और डर के वजह से उन लोगों को उठाने वहां आने नहीं दिया जाता था। ये तो भारतीय जनता पार्टी और इस लोकतंत्र की महिमा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाइयों को इतना लंबा समय दिल्ली की राजधानी में बैठने का, जो काम करने का दिया, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में दुनिया में तारीफ की गई, लेकिन किसानों अच्छा, आपने आंदोलन को आंदोलन रहने दिया। अच्छा, एक बात, ये भूदेव कह रहे हैं, प्रमुख साहब जल्दी से, प्रमुख साहब, तुम लोगों ने लाठी चलाई किसानों की ओर में, लेकिन काफी वापसी नहीं चलाई। प्रमुख साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था किसानों के प्रति। प्रमुख साहब अगर उठाकर देख लिया ना हमने एक बार, तो आप जवाब देना भूदेव जी कि आपके लिए कई घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी और इलेक्शन से निकाल देंगे कितने सत्या। आप लोगों की सरकार में उनसे कितनी जमीनें, भूदेव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर निगम जी आपके पास जो सीमाओं पर गई है, उन्हीं के भी हमें किसानी, हमारे किसान भाई उनके माता में हक रखते थे। अभी सरकार भूदेव जल्दी से, भूदेव जी आप किसका जवाब दे रहे हैं? आप कैसे किसानों के किसानों का सही असली कोई नुकसान हुआ है तो आपके शासन से 90 वर्ष तक जो शासन चले हैं आजादी के बाद, जिससे किसान की दशा हुई है, किसानों के रेट की बात कई बात करते हैं वो 1000 गुना बढ़े हैं, लेकिन अनाज और फसलों के और एमएसपी और जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इनको आप जल्दी से भूदेव जी प्लीज जल्दी से, मैं निगम जी बहुत देर से वेट अरे रोकिए इनको, तिलक जी मैं जवाब तो दे लूं। तिलक जी, इन्होंने कहा कि किसानों के आत्महत्या, सरकार का ही डाटा देखिए कि किसकी सरकार में किसानों के आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी जहाँ किसानों को बेरहमी से कूटा गया? जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब किसानों के वहां क्या हालात थे? और रही बात इसकी आंदोलन करने की, तो मैं एक किसानों के ही मुद्दों को लेकर के नहीं, यहाँ पे बेरोजगार युवा भी आंदोलन करते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा बर्बरता कुटवाया जाता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो दिल्ली में 2013 में यूपीएससी का आंदोलन हो, अगर आपको तिलक जी अगर याद हो, या फिर कहीं पर भी जहाँ इनकी सरकार है वहां आज आंदोलनों को कितनी बेरहमी के द्वारा कुचला जाता है, ये पूरा देश जानता है। निगम जी 23 फसलों पर करेक्ट कर दीजिएगा पंडित जी गलत होऊंगा तो, 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, ठीक 23 फसलों पर, मगर बाकी का क्या, आलू प्याज बैगन का जिक्र किया जाता है कि एमएसपी देंगे, उसमें भी तिलक चंद जी एक अभी ऑप्शन है, थोड़ा सा इस बात का और संशोधन कर दीजिए। हाँ, जिसपे भी वो एमएसपी पे बात करते हैं ना, उस एमएसपी पे इतने ढेर सारे पैरामीटर्स बना देते हैं कि उस बेचारे को कभी उस एमएसपी का रेट मिल ही नहीं पाता। मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये आपके पंजाब में दाम बांधो नीति का जिक्र किया गया था, तो मान सरकार ने बांध दिए क्या दाम? साहब अभी आप चर्चा करोगे 1 साल का जो शिशु है 1 साल का, और उसकी चर्चा नहीं करोगे जो 9 साल का हो गया है। साहब 9 साल से गद्दी में बैठे बैठे हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा था, हम कानून भाई समझा नहीं पाए। अरे आप हर बात में वही कहते हो, हमने बनाया, नोटबंदी की और इससे जो है ये सब भ्रष्टाचार निपट जाएगा, कुछ नहीं हुआ। आपने कानून बना करके वापस ले लिए, कमाल है। पहले कैसे बनाए थे जो वापस आपको लेने पड़े, और वापस ले भी लिए। निगम जी, इतना पर्याप्त समय था। निगम जी बुरा तो नहीं मानोगे? निगम जी बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भाई हम तो बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? भाई अभी तो होली चली रही है, होली चल रही है, अब ले लीजिए, अगर होली चल रही है तो सवाल भी ले लीजिए। ये आपने कहा कि तीनों कानून वापस ले लिए, वो शराब नीति में ऐसी कौन से गुलकाब के पंख लगे थे जो आपने लागू करके वापस ले ली थी? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब अगर जो है केंद्र सरकार ने वापस लिए है तो उनसे सवाल नहीं होगा। ना, देखिए निगम जी, मेरे लिए यहाँ अपना बराबर है, मुझे ना आपकी पार्टी से कुछ लेना ना प्रमुख साहब जी की ना भूदेव जी की, साफ बोल रहा हूँ, जो सवाल आपसे होगा आपसे करूंगा। हाँ, उन्होंने वापस ले लिया। बंदे एक बात, कब वापस लिया? जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए बॉर्डर में, तब लिया उन्होंने। अच्छा, हमने जो बनाया तो आप यू टर्न लेंगे तो आप जो है भला काम कर रहे हैं। नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, हम तो दिल्ली वाली बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में हाँ, ईमानदारी की मिसाल है वो।
LG अप्रूव, जिसको बोलते हैं ना ISI मार्क का, LG अप्रूव थी हमारी, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ आज अरे ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है, केंद्र में सरकार है, इसने किसी की सुने नहीं। आप भी कहते कहो कि साहब बात कर रहे हैं किसान की, आप अडानी की बात करो। अरे पर्दा पड़ा हुआ है, अडानी पे क्यों नहीं चर्चा करते हो? एक बारी ये पर्दा हट जाएगा, अपने आप आगे दूर तक आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा सारी चीजें। तो आप कम से कम इस पर चर्चा तो करिए। जेपीसी की लोग मांग कर रहे हैं, जो चुन करके आए कौन है? इनको भी जनता ने चुन करके भेजा, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, संसद में बैठे। आप इनकी सुनोगे नहीं? आप अगर इनकी नहीं सुनोगे, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, चर्चा करवाइए। सबके सब जो है जहाँ ये पर्दा उठेगा ना, सारी चीजें किसान दिखाई पड़ेंगे, नौजवान दिखाई पड़ेंगे, सब लोग दिखाई पड़ेंगे। तो आपका फर्ज है, पहले आप ये बात सुनिए, ये पर्दा हटाइए, अडानी पे चर्चा करवाइए, जेपीसी बनवाइए और जांच करवाइए। सब आपका दूध का दूध और पानी के पानी सब हो जाएगा, कि सारे के सारे रास्ते निकल आएंगे। आप सुन लीजिए प्रमुख साहब प्लीज। सर मुझे लगता है हमारे मित्रों को रात में नाइट में भी जो सपने आते हैं, आज भी अडानी के आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिन अच्छे नहीं रहे, अडानी के दिन अच्छे नहीं रहे। इनको पता है अंबानी का जिक्र करें, कोई और ढूंढ लेगा, कोई और तरक्की कर रहा है। क्योंकि आप जैसे भाई जाके अगर विदेश में खड़े होकर वो भी जो है फॉरेन कंट्रियों में कह सकते हैं कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, ये भारत के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, तो देश में कुछ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये तो इस देश में जन्म लेना पाप है क्या? इस देश में पिछले जन्म के पाप है क्या जो मोदी जी ने इस देश में जन्म लिया और इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? पूछिए उनसे। खाते हैं और हम इसमें जो है निश्चित दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वहां विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन विपक्ष के नेता इतना मजबूत है कि सरकार के जगह वो पहुंच गए। विषय किसान और है, विषय किसान है। प्रक्रिया हुई है जिस पर आज आपको दिक्कत हो रही है, परेशान नहीं हो रही है। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट पंडित जी आप मूलतः राजनीतिक सवाल है। एक मिनट पंडित जी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, है ना? इसी देश ने नारा दिया और इस देश ने माना उसको। आत्मा से माना, दिमाग से माना, रूह से माना कि ये सच है। दो पैरामीटर, जवान और किसान, ये इस देश की सच्चाई है। और मैंने तब भी कहा था और आज भी अभी अपनी बात पर कुछ भूल गए होंगे कि जो किसान आंदोलन पे बैठे थे और जो जवान उनके सामने खड़े थे, तब भी मैंने कहा था ये किसान के बेटे हैं जो जवान हैं, किसान के बेटे हैं जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन क्या यह सच है कि 24 हो, 19 हो, 14 हो या उससे पहले 2009 किसानी कभी मुद्दा बना है देश में? कड़वा सवाल है पंडित जी। ठीक है, लीजिए इसका मैं बहुत शानदार उत्तर देता हूँ। इस बात का दो बिंदुओं में बहुत संक्षिप्त और बहुत ही जानदार उत्तर यह है कि जब आज इस युग में कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हाँ। और रही बात आपकी इस चीज की, हम लोग देश की आबादी का हम लोग 80% आधिपत्य रखने वाली कौम से आते हैं और हम लोग जिस तरफ चलते हैं, हम लोग जिस तरफ अपनी बात, हमारी बात को जो गंभीरता से नहीं सुनता है और हमारी बात को जो गंभीरता से नहीं मानता है और हम लोगों की बातों को जिसने भी जब जब गंभीरता से नहीं लिया है, तो अब आपका प्रश्न आएगा तो सरकार नहीं बनी, ये हुआ वो हुआ, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस चीज को जरूर बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की समृद्धि और विकास पर केवल दो ही लोगों का पूर्णतया और सुरक्षा पर केवल दो कौम का ही पूर्णतया अपना एक मजबूत योगदान रहा है, केवल देश के किसानों का और देश के जवानों का। और मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बताता हूं कि भारत के किसान ही भारत की रीढ़ है। भारत की विकास दर को बढ़ाने में अगर किसी जाति का, जानते हैं, अन्नदाता है, सब सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, क्यों राजनीतिक मुद्दा बनना भाई? हम अपनी बात कह रहे हैं,
हाँ। और अगर कल भूदेव जी आएंगे सत्ता में, भूदेव जी से भी कहेंगे हमारे बयानात अगर कभी बदलते हुए आप पाइएगा तो वन मंच से हमको कॉलर पकड़ के अलग कर दीजिएगा। क्या शांत भाई, जब भाजपा की सरकार थी तब आप लोग ऐसा कहते थे, आज कांग्रेस वाले आपके रिश्तेदार हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो एक प्रदर्शन करके दिखाओ ना पंजाब में, वही तो प्रमुख साहब कह रहे हैं आपको कि आप राजनीतिक हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं करते, आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं करते? बहुत जल्द अगर सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा जिन जिन विषयों को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में किसानों के बिंदुओं को लेकर के आप सत्ता में आए थे और आपके द्वारा जिन जिन बातों को किसान परिवार के जीवन को विकास की राह बताने वाले बिंदु बता करके आप सरकार में आए थे, और अगर आपके द्वारा एक बार चेता दिया जाएगा और अगर आपके द्वारा वो हमारे पास नहीं किया जाएगा, आंदोलन 100% होगा। इस लोकतंत्र में आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही हम लोगों को अपनी बात को रखने का अधिकार दिया है। हाँ, अधिकार बात रखने का दिया है। करेंगे लाल किले पर जाकर हैं, किसी और झंडा फहराने का अधिकार नहीं है आपके पास, अराजकता फैलाने। नहीं, ये तिलक चंद जी, इस पे प्रॉपर बहस हो चुकी है। मैंने आपको ही स्वयं इसको उत्तर दिया था कि इतने बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अगर इस तरीके का गलत कार्य किया गया था, हम लोग उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते थे, निंदा करते थे। हम लोगों के संगठन के द्वारा कहा गया था वो, अरे एक बार और पूरी कर लेने दीजिए। और जिसकी झंडे उतारने की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे माननीय सन्नी देओल जी के जुड़े हुए लोग थे, कोई दूसरे लोग नहीं थे। इस पर एक पूरी अलग डिबेट हो जाएगी, उस विषय पे हम लोगों को नहीं जाने। पंडित जी एक मिनट, उकसाइए मत प्रमुख साहब, शांति से डिबेट कर रहे हैं, फिर वो है क्रोध में आ जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, उस टॉपिक पर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आप संविधान का जिक्र कर रहे थे ना, तो इसलिए संविधान ने यह अधिकार भी नहीं है अराजकता हो। एक मिनट प्रमुख साहब एक बात, और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप कोई बीच में इंटरप्रेट ना करें। मैं जरा 2-3 मिनट चाहूंगा प्रमुख साहब से, अगर आप लोगों की इजाजत हो। प्रमुख साहब, पहला सवाल ये कि ये पंडित जी की आशंका है, ये भूदेव शर्मा जी की भी है और निगम जी की भी है। ये कह रहे हैं कि इस बार भी जो है आप लोग बॉर्डर से आगे नहीं आने दोगे, इनको दिल्ली नहीं आने दोगे, अगर किसान आना भी चाहे तो। ऐसा है क्या? देखिए तिलक सर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस बात को जैसे कहा भूदेव शर्मा ने, उनका हम सम्मान करते हैं, बड़ी ये पर्वत है, लेकिन सीमा के अंदर ना आने देने वाली बात जो है कोई बड़ी बात होगी कुछ नहीं, सीमा में आने, दिल्ली में आने देंगे कि नहीं? ये दिल्ली आना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए दिल्ली में आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। आपने जिस तरह से कहा है कि किसानों की आड़ में आकर आप कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, या लोगों को, या सैनिकों को, या पुलिस कर्मियों पर हमला करें, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर अलग चीज है, सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन पिछली बार आंदोलन, ये तो बाद में अराजकता वाली बात आई थी ना, पहले ही आपने कील काटे और कीले बिछा दी गई थी, बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे। तिलक जी, पहले बहुत शांति से चला था, बहुत लंबे समय तक सब ठीक चलता था। जब उसमें नेता घुसने लगे तो उन्होंने ड्रामेबाजी कराई, और जब वो चढ़ने लगे, जाम लगाने लगे, लोगों को दिक्कतें होने लगी, गाड़ियों पर लट बजे शीशे, उसके बाद ये कानून और ऑर्डर में अपना तब भी किसानों की ओर में थी बात। अच्छा, तभी आपने कीले बिछाई थी? नहीं, कीले नहीं बिछाई गई, कीले पूरे एरिया में कीले बिल्कुल से गाड़ गई थी। कीले आप लोग तो इतने वाले थे, कटीले तार कीले रोड में क्यों बैठे सुरक्षा के लिए वहाँ के जवानों ने, पुलिस फोर्स ने इसलिए लगाई थी कि जिस किसानों पर हमला कर रहे हैं इन्हीं के लोग थे। एजेंसी खुफिया एजेंसियों को ये बनत थी कि किसानों की आड़ में जिस समय हत्या हुई थी या बलात्कार की घटना हुई थी, रोकने के लिए कानून। अच्छा ठीक है, वो आप ये कह रहे मजबूरी थी। अच्छा प्रमुख साहब एक बात, एक और महत्वपूर्ण सवाल छूट गया, क्योंकि मसला किसानों का और आप सब लोग चाहते हैं, और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जैसे भूदेव शर्मा हो, संजीव जी हो, आप सब लोग चाहते हैं कि किसानों का भला हो, और सब लोग कहते हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं। किसी से भी पूछ लो, हर सांसद विधायक कहेगा कि धरती मां की कसम मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरे घर में किसानी होती है। सबसे पूछ लो, 2/3 किसान।
देश की संसद और विधानसभा में मिल जाएंगे आपको। और लेकिन दिलचस्प बात यह है, भूदेव जी ने 60 साल राज किया, आपने राज किया, और किसानों का कितना भला हुआ, भगवान भला करे। 27 रुपए इनकम है, यह हकीकत है भूदेव जी। एमएसपी आप भी नहीं दे पाए, एमएसपी ये भी नहीं। तो मैं इसलिए इस सवाल को लेकर आया हूं। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि प्रमुख साहब, अमृतकाल चल रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है ना। अमृतकाल में मैं कई खबर देख रहा था कि 512 किलो प्याज, इसकी कीमत ₹2.49। ये खबर आपने देखी या पढ़ी है? जी सर, फंक्शन है आपका ये, इसमें और कई बार एक समय लग जाएगा। प्रमुख साहब, ऑडियो में दिक्कत आ रही है आपका, आज ऑडियो बहुत दिक्कत कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं प्रमुख साहब, अगर प्लीज आपके पास फोन हो तो प्लीज फोन को साथ में ले आइए, हाथ में, अगर पॉसिबल हो पाए। आप बताइए आवाज मेरा। हाँ सर, थोड़ा सा पास ले लीजिए, अच्छी आ रही ऑडियो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आलू है, आप तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, ये कोड़ियों के दाम बिक रहे हैं, क्या ये सही है या गलत, सच है या झूठ? देखिए तिलक सर, ये जिस तरह से आलू या प्याज की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेन फसलों में से एक है, गन्ना है, आलू है और ये प्याज है। इसमें हरी जो सब्जियां होती है, इसमें लौकी वगैरह की बात करेंगे या और तेलदा, तोरी वगैरह जो वो कुछ ही समय चल पाती है। ऐसी सब्जी है कि किसान इनको जो है लंबे समय तक यूज भी करता है घर में, और एक समय भी होता है कि रेट के हिसाब से बेच भी सकता है। नहीं सर, तो आपने एमएसपी देने की बात की थी। कन्नौज से आलू किसान परेशान है, आलू की एमएसपी पर आपने कहा था कि हमने ऐलान किया, किसानी का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या आलू पर एमएसपी मिल रही है? कन्नौज के किसान परेशान है। देखिए तिलक सर, उस चीज में कन्नौज पर खाली ये डिस्ट्रिक्ट पर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन सरकार ने जब से ये वो चीज है, प्याज और आलू की कीमतें डाउन हुई है, किसानों के खेत में कंपनियों ने डायरेक्ट जो है रेट में बढ़ोतरी हुई है, खरीदने का काम। सर आप कह रहे हैं रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों के ये हालात है कि मंडी में आलू बिक रहा है कोड़ियों के भाव, कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है, और मंडी में कोड़ियों के भाव जो आलू बिक रहा है उससे नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि बम्पर पैदावार हुई है इस बार, और मंडी में किसानों को 1 क्विंटल आलू के दाम सिर्फ 400 रुपए मिल रहा है, 400 रुपए। यानी किसानों, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, किसानों को 1 किलो आलू की कीमत सिर्फ 4 रुपए मिल रही है, जबकि किसानों को 1 किलो आलू को उगाने की लागत 5 रुपए से ज्यादा है। मतलब किसानों को आलू उगाने की लागत में ही 1 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, फायदा तो बहुत दूर की बात। पंडित जी गलत तो नहीं कहा मैंने? आपने बिल्कुल 100% की बात, थोड़ा समय 100% की बात, इतनी बात को जो घुमाया फिराया जा रहा है, का अभाव है क्या स्टेज एक मिनट प्रमुख साहब, देखिए मैंने आपके सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने। एक मिनट प्रमुख साहब अपनी बात रखेंगे। प्रमुख साहब प्लीज फोन पास ले आइए, प्रमुख साहब प्लीज फोन पास ले आइए, ऑडियो आएगा जी, बोलिए सर। मैं तिलक सर जी ये क्लियर कर रहा था, अगर थोड़ा समय ज्यादा होता तो मैं इसे तथ्य के साथ क्लियर करता। वो चीज सरकार ने पहले यही प्रयास किया था कि छोटे किसानों को और छोटे किसानों के साथ जिस तरह से आलू सब्जी या सब्जियों की जो किसानी करते हैं, फलों की सब्जियों की, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की जो संख्या है वो बहुत जरूरी थी। तभी मैंने कहा सर ये राहुल गांधी का बयान इंपॉर्टेंट विषय है। किसानों को बरगलाया गया और रोका गया सरकार को। कौन बरगला रहा है सर? फिर कहता हूं कि इस बजट के दौरान, अमृतकाल के दौरान, जब से देश आजाद हुआ, सबसे ज्यादा अगर कहीं बात की गई है तो किसान भाइयों के लिए की गई है, और इसका परिणाम आएगा तिलक सर, और 2024 से पहले आएगा। और किसान भाई चाहिए सर, मैं नहीं जा रहा किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं,
मैं आपसे कह रहा हूं सर, उदाहरण के तौर पर काम है, किसानी, सरकार जरूर उनकी बात सुनेगी, सर किसानी चाहे के वो लिए दिल्ली से सर बोले, चाहे सर, अपने खेत के कोने से बोले। मैं आपकी बात से सहमत हूं, होना चाहिए, सबका यही इरादा है, सबकी एक ही नियत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसानी के लिए बजट 3 सालों में 42,000 करोड़ वापिस हो गया सर, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह भी तो हकीकत है। ये बड़ा गहन क्वेश्चन है और इस पर विश्लेषण के भीतर बोलना भी जल्दबाजी हो जाएगी। मैंने जो बात कही है तिलक, आपके तो समय का भी अभाव है कि किसी की समझ में आए। जो लोग डिबेट सुनते हैं उनको पता नहीं लगेगी, अगर किसान पर चर्चा हो रही है तो किसान के बारे में कोई जानकारी है कि किसान का भला कहां से हो सकता है। मैंने बार बार जो जोर दिया है, जल्दी से 10 सेकेंड, बार 10 सेकेंड सर। ये विषय अगर स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए मैं कह रहा हूं संजीव निगम जी, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, भूदेव शर्मा जी कि नहीं? निगम जी प्लीज जल्दी से। बिल्कुल है, जिम्मेदारी से कहीं हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, हाँ। कहीं नहीं भाग रहे हैं, तो जिम्मेदारी है उसको। लेकिन सवाल ये पहले से जो चला आ रहा है, जो बिगड़ी व्यवस्था इतने दिनों से चली आ रही है, आप क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी उसका जो है आप चाहते हैं इलाज? सर आप तो चमत्कार करने वाले, जैसे लोकायुक्त लेकर आए थे वैसे किसानों के लिए एमएसपी ले आओ, जैसे दिल्ली में लोकायुक्त लेकर आओ वैसे किसानों के लिए एमएसपी ले आओ ना पंजाब में। स्टेप बाय स्टेप हाँ। आ रही है, मैंने पहले भी अपनी बात में कही है, सर स्टेप बाय स्टेप। सुनने में आया था शराब नीति रातों रात साइन हुए थे, फाइल 120 की स्पीड से भागी थी जिस पर साइन हुए बात थे। कह रहे हैं तो किस तरीके से, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई सरकार में किस तरीके से पैसा आना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। नहीं सर, अगर रेवेन्यू एक के साथ एक फ्री से बढ़ेगा तो सर फिर वो तो भगवान भला। प्राइवेट प्लेयर की क्या पॉलिसी रही है उसको आप चर्चा में क्यों ला रहे हो? नहीं ला रहे। प्राइवेट प्लेयर्स, दिक्कत ये है ना सर, उनसे जो मेरे सवाल ना आपको अच्छे लगते हैं ना भूदेव शर्मा को ना प्रमुख साहब को, जो वन टाइम फीस ली गई वो सरकार के खजाने में आई। हाँ सर, जो बेचारा पीता भी नहीं था वो भी पीने लग गया, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। गजब नीति है। कैसे करते हैं उनको करने दीजिए। हाँ ठीक सर, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई हाँ ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रमुख साहब, आपका भी, निगम जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी, और पंडित जी आपका भी। तो किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी हो रही है क्या? देखिए इसका उत्तर भी जल्द मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।